नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज में। मैं हूं मीमांसा मलिक। त्योहारों का मौसम है, एक दूसरे के गले लगने, रिश्ते में मिठास घोलने के लिए कहीं लड्डू पेड़े बट रहे हैं तो कहीं हलवा। हर शख्स जिंदगी में मिठास घोलने की तैयारी में है। त्योहार मनाएं, लेकिन जरा संभल कर। त्योहारों के इस मौसम में जायके के चक्कर में अपनी सेहत ना भूलें। सेहत भी जरूरी है। मीठा खाएं, लेकिन थोड़ा संयम से, क्योंकि जिंदगी बड़ी अनमोल है। माना कि मौका त्योहार का है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी सेहत से खिलवाड़ करें। रिश्तेदारों, दोस्तों के साथ मिलकर मिठाइयाँ जरूर खाइए, लेकिन उतनी ही जितनी आपकी सेहत इजाजत दे। तो आइए इसी पर देखते हैं जी न्यूज और LIC की ये खास मुहिम, ताकि बनी रहे जिंदगी में मिठास। तो जिंदगी में मिठास जरूरी है, लेकिन अगर किसी भी चीज की अधिकता हो जाए तो वो परेशानी का सबब बन सकती है। मीठे से जुड़ी ऐसी ही परेशानी है डायबिटीज, जो भारत में लगातार बढ़ रही है। और इस बढ़ती बीमारी के साथ ही बढ़ रहा है इसका खर्च, जिससे मरीजों पर दोहरी मार पड़ती है। भारत के करीब 5 करोड़ लोग डायबिटीज के मरीज। साल 2025 तक लगभग 9 करोड़ हो जाएंगे डायबिटीज के मरीज। देश में डायबिटीज के इलाज पर होता है कुल 10,000 करोड़ रुपए का खर्च। कैसे बदलेंगे ये हालात? अगर वक्त पर पता चल जाए तो डायबिटीज के मरीज डॉक्टर की देखरेख में सामान्य जिंदगी जी सकते हैं। मगर क्या सचमुच डायबिटीज के मरीजों के लिए जीना इतना आसान है? ये बीमारी एक बार अगर हो जाए तो मरीज को कुछ दवाइयों की जरूरत जिंदगी भर पड़ती है। मगर डायबिटीज के मरीज की एक दिन का दवाई का खर्च भी 40 रुपए से कम नहीं होता, तो कोई दवा कैसे खाए? प्लानिंग कमीशन का मानना है कि देश में एक आम आदमी एक दिन में 32 रुपए में गुजारा कर सकता है। ऐसे में 40 रुपए की दवाई अगर खानी पड़े तो लोगों के पास एक ही रास्ता बचता है, या तो वो खाना खाएं या फिर दवा। मगर मुश्किल ये है कि जिंदगी के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं। 1000 रुपये महीना तो खर्च होगा ही, अगर आप कम से कम भी लेके चलेंगे, अगर आप प्रॉपर केयर करेंगे। दवाइयाँ और शुगर टेस्टिंग, डॉक्टर को दिखाना, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से कि हाँ भाई उसके नीचे कुछ भी करेंगे तो कॉम्प्रोमाइज ही होगा। डायबिटीज के पहले चरण में जब सिर्फ दवाइयाँ खाकर बीमारी की रोकथाम की जाती है, तो भी एक मरीज को इन दवाइयों के लिए साल में कम से कम 15,000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। अगर ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या भी हो तो ये खर्च 2 से 2,500 तक और बढ़ जाता है। इस तरह उसके इलाज का साल भर का खर्च 30 से 50,000 रुपए तक हो जाता है। डायबिटीज अनुवांशिक होती है। ऐसे में अक्सर परिवार में से एक से ज्यादा लोगों को ये बीमारी हो जाए तो सबके इलाज का खर्च एक आम आदमी कैसे उठाए? एक बार डायबिटीज हो जाए तो उम्र भर मरीज को चाहिए कुछ दवाइयां और थोड़ी देखभाल, जिससे वो सही तरीके से जिंदगी बिता सके। लेकिन इस इलाज की कीमत चुकाना कई मरीजों के लिए मुमकिन नहीं होता। बीमारी एक बार हो जाए तो इलाज तो कराना ही पड़ेगा। अगर सही देखभाल नहीं हो तो बीमारी बढ़ती जाती है। मरीजों को इंसुलिन के इंजेक्शन का सहारा लेना पड़ता है, जो मरीज के लिए और भी महंगा पड़ता है। बाजार में सबसे सस्ते इंसुलिन का खर्च भी महीने में कम से कम 400 रुपए से लेकर 1800 रुपए तक का हो सकता है। मगर परेशानी यही खत्म नहीं होती। डायबिटीज के मरीजों के लिए जरूरी इस दवा की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। पिछले 30 साल में इसकी कीमत 6 गुना बढ़ी है। बढ़ती कीमतों का बोझ मरीजों की जेब पर भारी पड़ रहा है। डायबिटीज देखिए, एक तो अपनी सबसे प्रोडक्टिव एज में अब सबको हिट कर रही है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इज ह्यूज। डेली एक्सपेंस मेडिकेशन का, टेस्टिंग का, डॉक्टर को दिखाने का, अगर आप इंसुलिन पे हैं तो और भी ज्यादा। तो एक्सपेंसेस तो डायबिटीज से काफी सिग्निफिकेंट है, कोई डाउट ही नहीं है। 61% मरीज जिनकी उम्र 24 से 70 के बीच होती है, इलाज के लिए अपने उन पैसों का इस्तेमाल करते हैं जो उन्होंने बचा कर रखे होते हैं। 23% मरीज इसके लिए लोन लेते हैं। फिर भी लंबे इलाज का खर्च उठाना इतना मुश्किल होता है कि वो कभी कभी दवाइयों में कमी करते हैं या समय पर टेस्ट कराने से बचते हैं। डायबिटीज के मरीजों को हर महीने कुछ जरूरी टेस्ट कराने पड़ते हैं।
फिर भी कई मरीज इसे नहीं करवा पाते। 50% लोगों में डायबिटीज के कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए जैसे हमारे हेल्थ मिनिस्टर ने भी कहा कि 30 साल से ऊपर सब लोगों को डायबिटीज का एक चेकअप करना चाहिए, चाहे उनको लक्षण हो चाहे ना हो। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें शुरुआत में कोई तकलीफ या दर्द नहीं होता, मगर धीरे धीरे मरीज की सेहत पर इसका बुरा असर दिखने लगता है। ये साइलेंट डिजीज है, इसलिए जागरूकता होना, लोगों में इसकी अवेयरनेस होना वो सबसे ज्यादा जरूरी है। मरीजों की शारीरिक परेशानियां इससे बढ़ जाती हैं और कई बार उन्हें अस्पताल में भी भर्ती होना पड़ता है। जो मरीज 300 से 400 रुपए के टेस्ट नहीं करवा पाते और दवाइयां पैसे की तंगी की वजह से नहीं ले पाते, उनके लिए ये इलाज और महंगा पड़ता है। सरकारी अस्पतालों में कम पैसे में इलाज की सुविधा है, मगर वहाँ लंबी लाइन होने की वजह से अचानक भर्ती होना मुश्किल होता है और उन्हें वक्त पर सही इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वहाँ इलाज के लिए जितने दिन रुकना पड़े तो एक दिन का खर्च 4,500 से लेकर 57,000 रुपए तक हो सकता है। एक बार बीमारी हो जाने के बाद लगातार होने वाले खर्च की वजह से एक आम आदमी को अपनी गाढ़ी कमाई का लगभग 1/3 हिस्सा इलाज पर खर्च करना पड़ता है। ये खर्च वक्त के साथ साथ और बढ़ जाता है जब डायबिटीज की वजह से कई और बीमारियों की वजह से मरीज की हालत बिगड़ जाती है। मुश्किलें कई हैं, लेकिन आसान है डायबिटीज के साथ जीना। इसके लिए जरूरी है कि रोग से मुकाबला करने के लिए हो पूरी तैयारी। डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छी खबरें भी कई हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए वो दिन अब दूर नहीं जब वो महीने में सिर्फ एक खुराक लेंगे और ब्लड शुगर की चिंता दूर। दुनिया के डॉक्टर इस करामाती दवा के बिल्कुल करीब पहुंच गए हैं। इस दवा के आने से उन करोड़ों मरीजों को फायदा होगा जो अभी डायबिटीज से लड़ रहे हैं। सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो आ गए हैं, जो अवेलेबल भी हैं, वो इस तरह के इंजेक्शन हैं जो 1 इन ए वीक वाले हैं, जो 1 इन ए डे वाले हैं। लेकिन अभी जो रिसर्च हमारे यहाँ हिंदुस्तान से ही वो शुरू हुई है कि एक ऐसा इंसुलिन अब बन रहा है जिसका इफेक्ट जो है अबाउट 1 मंथ तक रहेगा। देश के नामचीन डॉक्टरों के मुताबिक पिछले कुछ साल में डायबिटीज के इलाज और बचाव के लिए कई नई टेक्नोलॉजी सामने आई हैं। कुछ वक्त पहले डायबिटीज से लड़ने के लिए बाजार में सिर्फ 2 ही दवाइयां थीं, लेकिन अब डायबिटीज के लिए 6 से 7 किस्म की दवाइयां हैं, जिनमें कुछ तो बहुत ही उम्दा हैं। अगर हम 20 साल पहले की बात करें, जबकि मैं मेडिकल स्टूडेंट था, तो उस समय केवल 2 दवाएं और 1 इंसुलिन अवेलेबल थी और हम ग्लूकोज मीटर वो पुराने यूज करते थे जिसमें कि 3-3, 4-4 मिनट के बाद वो ग्लूकोज वैल्यू देता था, वो सही देता था, गलत देता था। ये कहना ठीक रहेगा कि पिछले 5 या 10 साल में एक रिवॉल्यूशन आया है डायबिटीज के इलाज में। नई टेक्नोलॉजी ने सिर्फ दवाइयां ही नहीं बल्कि ब्लड शुगर को मापने और इंसुलिन लेने के लिए पतली नीडल भी निकाल ली है। इसकी मदद से मरीज आसानी से घर में बैठकर अपना शुगर लेवल नाप सकता है। इसके अलावा मार्केट में आई पतली इंजेक्शन की नीडल से मरीज आसानी से दवाइयां शरीर में लगा सकता है। इंसुलिन है वो तरह तरह के आ गए हैं, उसके पेन्स आ गए हैं जो कि बहुत इजी, आप पेन अपने साथ कैरी करो, कहीं भी आप हो अपना इंजेक्शन लगा लो। सुइयां बहुत बारीक हो गई हैं, सही मायने में जो सुइयों के साथ जो दर्द है वो नहीं के बराबर है। भारत में इस समय करीब 10,000 करोड़ रुपए डायबिटीज के इलाज पर खर्च होते हैं। सेहत ही जीवन है और अगर हम स्वस्थ भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो ये जरूरी है कि हम वक्त से पहले ही डायबिटीज को लेकर लोगों को जागरूक करें और इसे बढ़ने से रोकें।